और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या मालूम मोबाइल पे क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ियां हो रहा है। तो ये और परमेश्वर का वचन के साथ काम के घड़ी आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम आज कितना 45 कितना 27 44 42 हैं 42 41 हफ्ते से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय की ओर हम 7 कलीसियों को मैसेज के बारे में हम सीख कर आ रहा हूँ। तो अभी हम 5 कलीसिया को मैसेज को ऑलरेडी हमने देखा है। किसी को भी बिना देखे कलीसिया का नाम बोल सकता है? इफिसुस की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। हो गया 7? 4 हुआ है कलीसिया 4। और स्मुरना की कलीसिया 5। क्रम से बोलना। सबसे पहला कौन सी, दूसरा कौन सी, तीसरा कौन सी है? लो। पहला है देखना इफिसुस की मत है। कलीसिया। जी जी। पहला इफिसुस की कलीसिया, दूसरा है स्मुरना की कलीसिया, तीसरा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने 2-3 तो बोल दिया है ना। ये जब चालू किया था, जब भी मैंने आप लोगों को याद बताया था कि कम से कम इसका नाम तो सीख लेना। कलीसिया, स्मुरना का कलीसिया, परगमुस का कलीसिया, थियतैरा का कलीसिया, ये 4 कलीसिया दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा अध्याय में भी 3 कलीसिया है। उसमें से हमने एक कलीसिया को तो पढ़ लिया है। तीसरा अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हमने सरदीस कलीसिया के बारे में हमने देखा है। आज हम आए 7 से लेकर 13 पद तक। 6वां कलीसिया है, वो 6वां का कलीसिया का नाम है, 7वें पद में उसमें लिखा हुआ है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया का दूत को लिख। फिलाडेल्फिया का कलीसिया को दूत को ये लिखने के लिए बोल रहा। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया का, हर एक कलीसिया का एक एक स्वभाव नहीं तो कुछ मतलब की जैसे हम देख सकता है। अभी ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया है, एक विश्वास योग्य कलीसिया है और प्रेम करने वाला कलीसिया। विश्वास योग्य कलीसिया और प्रेम करने वाला कलीसिया। परंतु एक कलीसिया को हमने पहले सीखा था कि उसमें प्रेम कम होते गया है, खत्म हो गया है। वो कौन सी कलीसिया था? इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस। आवाज नहीं आ रहा है। किसने बोला है? इफिसुस की कलीसिया। हैं?
इफिसस की कलीसिया, प्रेम में इफिसस कमी। एफेसस का कलीसिया, उसी में प्रेम खत्म होने वाला एक कलीसिया था। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया आई निकल गया, मेरे को बैठना पड़ेगा, मैं बैठ रहा हाँ चाबी लगा दे। हाँ, फिलाडेल्फिया का कलीसिया है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया में हम देख सकते हैं कि द फेथफुल चर्च एंड द लविंग चर्च। हर एक कलीसिया के बारे में हम देखने के पहले वो जगह के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देता है। ये फिलाडेल्फिया एक जगह है, ये हर्मस करके एक नदी है, उसी के किनारे पे है। हम जानता है कि पुराना टाइम में बहुत सारा सिटी सब समुद्र के किनारे पे नहीं तो नदी के किनारे पे होता रहता था, क्योंकि उसी टाइम लोगों को सफर करने के लिए जहाज कई काम करना पड़ता था। हवाई जहाज तो ही नहीं था उसी टाइम, है ना। एक देश से दूसरा देश में आएगा तो वो शिप में आना पड़ता था। इसलिए बहुत सारा उसी टाइम का नगर, बड़ा बड़ा नगर वो समुद्र के किनारे पे। हम जानते हैं कि हमारा इंडिया में भी बड़ा बड़ा कौन सी नगर है, वो सब पुराना नगर, अभी का नहीं बोल रहा है, अभी तो सब चेंज हो गया है। पुराना नगर में हम देख सकते हैं कि चेन्नई, मद्रास, पहले का मद्रास, वो मद्रास एक समुद्र का किनारे पे है। उसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे भी हम देख सकते हैं कि समुद्र का किनारे पे है। कलकत्ता हम देख सकते हैं कि वो भी समुद्र के किनारे पे ना। सबसे पहला 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी था, चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली। उसी में से दिल्ली छोड़कर बाकी सब समुद्र के किनारे पे था, है ना। इससे ऐसे ही पुराना जगहों में कितना कितना था, वो सब नदी के किनारे पे नहीं तो समुद्र के किनारे पे था, क्योंकि लोगों को जल्दी उधर आ सकता था, है ना। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया, सॉरी कलीसिया नहीं, जगह, वो अटलस सेकंड एक राजा था, परगमोस का जगह का राजा था अटलस सेकंड। उसी ने बनाया था ये कलीसिया, है ना। वो बीसी 159 से लेकर बीसी 138, इसी टाइम के बीच में ये जगह को बनाया था। ये अटलस सेकंड को, उसी को एक पेट नेम था। हम जानते हैं कि हमारे घर पे अधिकतर लोगों के पास एक पेट नेम रहता है ना। पेट नेम मतलब प्यार से हमारा पापा मम्मी बुलाता है, हमारा रिश्तेदार लोग बुलाता है, उसको बोलता है पेट नेम, है ना। बहुत सारे लोगों का पेट नेम है। ऑफिस का नेम और स्कूल का नाम अलग होता है, परंतु घर पे मोनू, सोनू, चिन्नू, चिक्कू, ऐसे ऐसे हम बुलाता रहता ना, उसी को बोलता है पेट नेम। ये अटलस सेकंड का भी पेट नेम था फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस, है ना। ये फिलाडेल्फस का नाम की मतलब है कि ब्रदर लवर, भाई को प्रेम करने वाला। उसका मतलब ये है कि ये अटलस को उनका एक भाई था यूमेनस, वो यूमेनस के साथ एक अच्छा प्रेम था। भाई भाई लोगों के बीच में इतना इतना जोरदार प्रेम होता था, है ना। इसलिए उनका नाम उन लोग ने फिलाडेल्फस का नाम से डाला था। भाईचारा, भाई लोगों के बीच में बहुत प्रेम था, इसलिए उनका भाई के लिए उसने ये फिलाडेल्फिया का जगह को, ये सिटी को, ये नगर को उसने डेवलप कर दिया था, है ना। इसलिए उसी नाम से ये जानता है। इसी को
ये लुदिया का देश में हम मालूम है ना, लुदिया के बारे में हम देख सकता है कि पौलुस सब सेवा करता था लुदिया में। ये लुदिया का सिटी में ही ये मिला हुआ है, ये फिलाडेल्फिया है ना। उसी को ट्रेजर ऑफ द हाउस ऑफ ग्रीक कल्चर बताता है, यूनानी कल्चर का एक जगह है, क्योंकि बहुत सारा यूनानी लोग इधर रहता था, बहुत अच्छा से इन लोग रहता था। परंतु इसी के आज नहीं, क्या वो घर 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 करके आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है बात तो। क्लियर नहीं आ रहे। नहीं क्लियर आ रहा है, कट कट के आ रहा है। लिदिया के बाद और क्या बोले से और कुछ समझ सुने ही नहीं पाए, सब नहीं मेरा पार तो हो सही गया। आ रहा है, उतना ही बोला है। सही आ रहा है अभी तो। लुधिया में ही ये जगह है ना, उसी को बोलता है यवनी यूनानी लोग बहुत इधर रहता था, इसलिए यूनानी लोगों का घर के नाम से भी इस देश को जानता है। और इसको दूसरा एक नाम भी बोलता है लिटिल अथेन, छोटा अथेन। हम जानते हैं कि अथेने का बारे में मालूम है ना। अथेना कौन सी देश है, कहाँ कहाँ सुना है, एथेंस। मालूम है किसी को अथेना? एथेंस है ना। है ना, अथेना जब पौलुस सुसमाचार का सेवा कर रहा था, जब एक जगह में चले गया था, पूरा देश में मूर्ति पूजे से भरा हुआ था। बहुत सारा मूर्ति पूजा, कहीं भी जाओ उधर सब मूर्ति मिलता है, मंदिर मिलता है, ऐसी ऐसी जगह में था, है ना। उसी के बीच में उनको एक ऐसी एक मूर्ति मिला है, किसी उसी का नाम किसी को भी नहीं मालूम। अज्ञान देवी देवता, अज्ञान है, उसी का नाम ही नहीं था। उसी में वो मूर्ति में भी ऐसा लिख के रखा था, अज्ञान देवी, है ना। वो अज्ञान देवी के बारे में, मूर्ति के बारे में उठाकर उसने परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना दिया था, है ना। ये लिटिल अथेना मतलब छोटा अथेना, मतलब वो अथेना देश में मूर्ति बहुत ज्यादा था। ऐसी ये फिलाडेल्फिया में भी मूर्ति से भरा हुआ एक जगह था इधर। और हम देख सकते हैं कि इधर थोड़ा सा प्लेन जगह है ना, मतलब ज्यादा ऊंचा ऐसा पर्वत ऐसा कुछ ही नहीं था, माउंटेन कुछ ही नहीं था, बिल्कुल ऐसी प्लेन एक जगह था। इसलिए इधर दाखरस का बहुत उत्पन्न होता था, बहुत सारा दाखरस इधर होता था, इसलिए उसको दाखरस का घर भी बोलता है। और इधर का बड़ा सबसे बड़ा देवी देवता था डायोनिसस। वो डायोनिसस को दाखरस का भगवान के नाम से जानता है। हम जानता है कि रोमा लोग एक बाचूस करके एक देवी देवता था, उसी के जैसी है ये भी। ऐसी फिलाडेल्फिया को बनाया हुआ था, बिल्कुल मूर्ति से भरा हुआ एक जगह, ऐसी था ये जगह। इतना है ये फिलाडेल्फिया का जगह के लिए हमको थोड़ा जानकारी मिलता है। उसके बाद अभी हम थोड़ा देखें ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में। फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे में, उसी का आरंभ कैसा हुआ है हम कहीं नहीं जानता है ना। इसी में के 7 कलीसिया है, 7 कलीसिया का कुछ कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ है मालूम है, बाकी कोई भी कलीसिया का आरंभ के बारे में हम नहीं जानता है। परंतु ये हम जानता है कि ये कलीसिया कितना 7 कलीसिया बोलता है ना, वो कलीसिया एक गोल रीति में है, मतलब एफेसोस से इधर से चालू होता है, एफेसोस से स्मिर्ना, स्मिर्ना से परगमोस, थोड़ा इस तरफ जाके थिएतैरा, और फिर नीचे आता है सरदीस, उसके बाद नीचे आ जाता है
फिलाडेल्फिया, उसके बाद आता है लवोदिकिया। मतलब ऐसे गोल घूमता है। अपन इधर एफेसुस से यात्रा चालू करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो स्मिर्ना, ऐसे घूम के नीचे लवोदिकिया आएगा, लवोदिकिया के सीधे हम आएगा तो एफेसुस पहुंचा है। मतलब ये सब एक पास पास का जगह था। हो सकता है हम जानता है कि एफेसुस में पौलुस बहुत टाइम काम किया है। सबसे ज्यादा पौलुस ने सेवा किया है एफेसुस में, 3 साल के आसपास उसने उधर सेवा किया है। हो सकता है वो एफेसुस में वो सेवा करने के टाइम हम जानता है कि प्रेरितों की काम 19 अध्याय का 10वें पद में, एक बार पढ़ना ब्रदर, बहुत बार हमने ये पढ़ा है। प्रकाशित वाक्य, सॉरी, प्रेरितों का काम 19 का 10। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। है ना, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। उसका आसपास का सब लोगों ने ये वचन सुन लिया है ना। उसी के द्वारा हो सकता है एफेसुस में उसने सेवा किया है, कर फिलाडेल्फिया में भी जाके परमेश्वर का वचन सुनाया होगा। इसलिए वो आ, आ, सुसमाचार सुनने का एक मौका उनका जीवन में मिल गया है। हम जानते हैं कि ये सातों कलीसिया से बहुत नया कलीसिया ये फिलाडेल्फिया है। सबसे लास्ट में ये फिलाडेल्फिया कलीसिया का आरंभ हुआ है। ये सरदीस का भी थोड़ा बहुत उसी के आसपास का टाइम में हुआ है, पर एफेसुस सब हम जानते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही है। जब पौलुस ने आरंभ में उनका सेवा चालू किया था, जब वो एफेसुस का कलीसिया सब आरंभ हुआ था। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया है सबसे आखिरी में हुआ एक कलीसिया है। ये कलीसिया में हम जानता है कि बहुत सारा अच्छा अच्छा बातें हम देख सकता है। अभी हम आज का जमाने में हम जानता है कि ये हर एक कलीसिया, सातों कलीसिया का पीरियड हम मालूम है। एफेसुस का कलीसिया पहला और दूसरा शताब्दी में, और स्मिर्ना का कलीसिया दूसरा और तीसरे के बीच में, और परगमोस का कलीसिया तीसरा, चौदह, पांचवा, ऐसी एक एक कलीसिया। अभी सरदीस का हमने देखा था कि वो 16वां शताब्दी और 17वां शताब्दी का आरंभ में हुआ था। ऐसी फिलाडेल्फिया का कलीसिया को ये 17वां शताब्दी का बीच में से लेकर 19वां शताब्दी का आरंभ तक इस दुनिया में चलने वाला एक कलीसिया था ये फिलाडेल्फिया। क्योंकि ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का स्वभाव देखकर भाईचारा और प्रेम, परमेश्वर का वचन में आया, ऐसी ऐसी बातों को देखकर हम समझ सकता है कि ये 17वां शताब्दी का बीच में से लेकर 18वां शताब्दी तक है। आइए हम अभी उसी का ये वचन को एक एक अपन हमेशा पढ़ता है, ऐसी एक एक हम पढ़ते जाए। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय, उसका 7वें से लेकर 13वें पद तक। और फिलदेल्फिया की कलीसिया फिलडेल्फिया के की कलीसिया, स्वर्गदूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार किया है, इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया है। देख मैं शैतान के देख मैं उन, शैतान के हाँ बहन पढ़िए पढ़िए बहन पढ़िए। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है।
तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो नहीं, ये इसका संदेश, ये कलीसिया का कई स्वभाव हम देख सकता है। पहला बाद में हम ठीक से देखेंगे। पहला हम देख सकता है कि उसका एक दरवाजा खोल के दिया है ना। उसको परमेश्वर ने एक दरवाजा खोल के दिया है, उसी को इधर हम देख सकता है। वो उसका मतलब यही है कि वो लोग पूरा दुनिया में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर ने उसी को एक दरवाजा खोल के दिया है। अभी आवाज आवाज ठीक है ना? जी सर, हाँ बढ़िया अंकल, आ अच्छी अच्छी आ रही है। नहीं तो वीडियो बंद करूं? नहीं, अच्छा आ रहा है अंकल जी, रही है। आवाज। ठीक है ना। उधर हम देख सकते हैं देख सकते हैं कि ये उसके लिए एक रास्ता खोल के दिया है। हम जानते हैं कि दूसरा शताब्दी के बाद एफेसुस कलीसिया थोड़ा ठीक था और स्मिर्ना कलीसिया भी थोड़ा परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला था, परंतु पेरगमुस कलीसिया से लेकर हम जानता है कि सरदीस का कलीसिया तक वो परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चलने वाला एक कलीसिया था। ये बीच का कलीसिया है ना। कोई परमेश्वर का वचन सीख नहीं सकता था, कोई पढ़ नहीं सकता था। वो सब उसी के लिए मना करके रखता था। रोमन कैथोलिक लोग, उसी का प्राचीन लोग और बिशप और पोप, ये सब क्या बोल रहा है उसी हिसाब से ही वो काम करने वाला लोग थे। ये बात को हम देख सकते हैं कि परंतु उसी को परमेश्वर ने काम करने के लिए दरवाजा खोल के दिया हुआ है ना। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि उसी का शक्ति बिल्कुल कम है, बिल्कुल पावर है नहीं। ऐसी एक अवस्था था, परंतु परमेश्वर का काम इतना अद्भुत रीति से उन लोग ने किया है, वो भी हम इसी पद में हम देख सकता है। और परमेश्वर की परीक्षा में भी बहुत सारा परीक्षा भी उनके जीवन में आया था, परंतु उसी में भी वो विजय प्राप्त कर दिया है। और उसने परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का वचन पढ़ना चालू किया है। वो परमेश्वर का वचन को भी उन लोग ने अच्छा से संभाल के उसी को पढ़ने के लिए चालू किया है। ऐसी एक अच्छा कलीसिया के रूप में हम ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को हम देख सकता है। परमेश्वर उनके पास में था। हम जानता है कि 17वां का शताब्दी के आधा शत्र मतलब 1750 1750 साल में हम देख सकता है कि ये कलीसिया परमेश्वर की ओर आया है। परमेश्वर का वचन पूरा, कुछ लोग ही था, कम लोग था, परंतु उन लोग ने पूरा आकर अपना सुसमाचार पूरा दुनिया में सुनाने के लिए इन लोगों को परमेश्वर ने मदद किया है। इसलिए बोल रहा है उनके पास शक्ति है नहीं है, बहुत अंग संज्ञा बहुत कम है,
उसके बावजूद भी पूरा दुनिया में जाकर उसने सेवा किया हुआ है ना। हम मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में अलग अलग दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पिछले कलीसिया में भी हमने देखा था कि वो दृष्टांत में से एक दृष्टांत एक एक कलीसिया में हम देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 45 और 46 पद पढ़ना। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। है ना। देखो, इधर बोल रहा है परमेश्वर का राज्य एक अच्छा मोती जैसी है। उसी का भाव बहुत ज्यादा है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। बहुत भाव है, परंतु उसने क्या है, वो मोती को खरीदने के लिए उनके पास क्या बहुमूल्य चीज था वो सब उसने बेच डाल दिया, डालकर ये मोती को खरीदा हुआ है ना। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया भी एक मोती जैसी, एक बहुत भाव ज्यादा वाला एक मोती जैसी है ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया। हम जानता है कि बाकी हर एक कलीसिया में कुछ तो कुछ गड़बड़िया, ये सब हम देखता है। स्मिर्ना का कलीसिया में कुछ गड़बड़िया नहीं है। उसके बाद ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया में भी कुछ गड़बड़िया नहीं है। सिर्फ गड़बड़िया नहीं है, गलत के नहीं है, ऐसा सिर्फ दो ही कलीसिया है, वो स्मिर्ना का कलीसिया और फिलाडेल्फिया का कलीसिया, है ना। इसलिए वो बहुमूल्य परमेश्वर के सामने ये कलीसिया बहुत बहुमूल्य था। हम जानता है कि मोती, मोती कहां से मिलता है? समुद्र से। समुद्र से मिलता है। समुंदर मालूम है मोती, हाँ मालूम है मोती कैसे बनता है समुद्र में? शेल से, उसके नीचे शेल रहता है उसके अंदर। सीप के मतलब सीप के शेल और सीप उसके अंदर। क्या चीप? सीप वो हिंदी शेल में क्या रहता है, बोलता है, शेल। चीप? नहीं, सीप हिंदी में क्या सीप बोलता है? शंख शंख सीप। हाँ, यानी इधर एक हम जानता है कि एक जीवी है, वो समुद्र में रहता है। क्या करता है वो, उनका शरीर में कहीं ना कहीं कुछ छोटा छोटा चीज है, उसी के अंदर ये समुद्र का कुछ मिट्टी, नहीं तो क्या बोलते हैं, रेत, रेत घुस जाता है। रेत घुसने के टाइम उसका इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, वो अंदर चले जाता है। अंदर जाने के टाइम ये जीवी के अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है। वो रेत के ऊपर लिक्विड पूरा भर जाता है कई कुछ टाइम के द्वारा, है ना। वो बाहर निकलता है, वही है मोती। हम जानता है कि एक मोती बहुमूल्य है मोती, परंतु बहुमूल्य मोती को बनाने के लिए एक जीवी ने अपना जीवन में बहुत सारा समस्या, बहुत सारा दर्दनाक अनुभव, ये रेती शरीर के अंदर घुसना है। जब उनको इतना दर्दनाक जो होता है, हम जानता है कि हमारा शरीर में कैल्शियम बढ़कर वो पत्थर का बीमारी हो जाता है। जब वो पत्थर ऐसी अंदर ही आता है, परंतु ये ऐसा नहीं है, मोती शरीर के अंदर तोड़कर उसी के अंदर घुस जाता है। यदि हम जानता है कि वो पत्थर का बीमारी किसको है, उसको मालूम है उनका शरीर में कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। ऐसी ये तो शरीर के अंदर से स्किन, उनका छोटा सा शरीर है, उसी के अंदर से घुसकर एक रेती अंदर घुसना कितना दर्दनाक है, कितना दर्दनाक है। हमारा कलीसिया भी दर्दनाक रीति से उत्पन्न हुआ ना। हेलो, हमारा कलीसिया का आरंभ कैसे हुआ?
दर्दनाक। है। परिश्रम से, दर्द से, मेहनत से, आंसू से। दर्दनाक। कलीसिया कलीसिया आरंभ करने के लिए किसने क्या काम किया है? हम्म। जो जो कलीसिया में सभी ने मेहनत किया है। पिंतेकुस्ता के दिनों में हैं? बहुत मेहनत से। किसका मेहनत? पौलुस का? पतरस का? और क्या बोलना चाहते भैया? अरे मैंने पूछ रहे कलीसिया का आरंभ किस रीति से हुआ? पूछ किसने तो कराया क्या पूछ कलीसिया रहे का भैया, आरंभ? बोलिए फिर से। कलीसिया आरंभ करने के लिए किसने क्या करने के बाद कलीसिया का आरंभ हुआ है? है ना? प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा है, मैं कलीसिया को बनाऊंगा। मतलब कलीसिया कौन कौन बना रहे? किसने चालू किया? प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने। है। प्रभु यीशु मसीह ने ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, आई आई विल बिल्ड, मैं बनाऊंगा, चेला लोग नहीं। चेला लोगों का तकलीफों परेशानियों वो दर्दनाक रीति से दौड़ के प्रेम से ये ऐसा नहीं किया है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा, दर्दनाक मृत्यु जब प्रभु यीशु मसीह ने सहा है, उसी के द्वारा कलीसिया का फॉर्म हुआ है। कलीसिया आरंभ होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर इतना दर्दनाक मृत्यु सहा है ना? कैसे ये समुद्र के अंदर का छोटा वो जीवी के अंदर दर्दनाक रीति से पत्थर रेती घुस जाकर उसी के बाद उनका शरीर से निकलने वाला कुछ केमिकल, कुछ लिक्विड है, उसी के द्वारा दर्दनाक रीति से मोती, बहुमूल्य मोती है, उसी को बनाने के लिए ऐसी दर्दनाक अनुभव होता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत बड़ा दर्दनाक अनुभव में होते हुए कलीसिया का आरंभ किया है ना? हमने कलीसिया का हम कभी ऐसा सोचा है, पतरस ने शास्त्र भाषण दिया है, पौलुस ने पूरा दुनिया में घूमकर सुसमाचार सुनाया है, ऐसी कलीसिया हुआ है? ऐसा नहीं। वो कलीसिया स्थानीय कलीसिया है, परंतु यूनिवर्सल कलीसिया, पूरा दुनिया का कलीसिया को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दर्दनाक मृत्यु सहना पड़ा, है ना? ये मोती उसी को दिखा रहा है ना? इधर हम देख सकता है कि वो मोती भी बाहर निकलने के टाइम उसी का भाव इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी उनका सामने लोगों का उद्धार, लोगों को प्रभु के ओर खींच के लेके आने के लिए हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बहुमूल्य समझा है ना? इसलिए हमको खरीदने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना लहू, अपना शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है ना? उसी के द्वारा कलीसिया का फॉर्म हुआ है। इसलिए वो बोल रहा है, स्वर्ग राज्य एक मोती जैसी है, जिसको वो खरीदना कहता, उसने जाके पूछ उनके पास क्या किया था, उसी को सबको भेजकर उसने खरीदा है। हमारा परमेश्वर भी वही है। हमारा एकलौता प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने सबसे बहुमूल्य चीज था अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, परंतु हमको परमेश्वर ने उनसे भी बढ़कर समझकर हमको प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर खींचने के लिए उनका बहुमूल्य चीजों को भेजना पड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर भी वही देख रहा है।
जिसने वो व्यापारी आकर ये मोती को खरीदने के लिए उनके पास क्या क्या था वो सब चीज उसने बेचकर खरीद लिया है। ऐसी हमारा कलीसिया को भी खरीदने के लिए, लोगों को कलीसिया के सदस्य बनने के लिए हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। प्रभु परमेश्वर ने वो अपना बहुमूल्य चीजों को हमारे लिए छोड़ दिया है, हमको अपना जीवन में लाने के लिए, है ना। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी हमको भी परमेश्वर ने अपना अपना स्थानीय कलीसिया में बना दिया है, उसके लिए बहुत बड़ा दर्द, कैसे वो मोती बनने के लिए वो जीवी दर्द सहन करता है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए इतना दर्दनाक ये बनाया है ना। वही ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को हम देख सकता है। अभी हम देखे फिलाडेल्फिया का मतलब क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था। ये फिलाडेल्फिया का शब्द का मतलब है ब्रदरली भाईचारा। लव, भाईचारा, है ना। एक भाई दूसरा भाई से प्रेम करता है, वही ये इसी का। इसी में दो ग्रीक शब्द से बनाया हुआ है फिलाडेल्फिया। फिलियो, पहले फिलियो, फिलाडेल्फिया के अंदर एक शब्द है फिलियो। फिलियो मतलब टू लव, प्रेम करना। उसी के बाद एक अडल्फोस, अडल्फोस मतलब भाई, ब्रदर, ब्रदर को प्रेम करने वाला, भाई को प्रेम करना। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो राजा ने अपना भाई को इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था। वो प्रेम का नमूना के रूप में ये राजा ने, अटलस सेकंड ने, उसी ने ये फिलाडेल्फिया नगर को बनाया है। वही शब्द है इधर भी हम देख सकता है, एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाला, है ना। या इसलिए ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का शब्द का मतलब है कि भाईचारा का एक कलीसिया, एक दूसरे से प्रेम करने वाला एक कलीसिया था। ये पहले हमने देखा है फिलाडेल्फिया, एफेसस का कलीसिया में प्रेम कम होते गया है, परंतु ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया में पहला शताब्दी में कम होते होते आखिरी में सरदीस तक हम देख सकता है कि कोई भाईचारा नहीं है, कोई प्रभु का भय नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना अपना हिसाब से जी रहा था। परंतु इधर हम देख सकता है कि वापस वो पहला शताब्दी में जब कलीसिया चालू हुआ था, हम जानता है कि कितना कितना प्रेम था, हैं। सब एक लोग एक साथ बैठकर खाना खाता था, प्रभु को आराधना करता था, अपना अपना जमीन दौलत सब बेचकर कलीसिया में लेके आकर सब इकट्ठा कर कर उसी में से वो जीवन बिता दिया था। उसका मतलब है उधर कोई गरीबी और कोई धनी ऐसा कोई फर्क नहीं था। सब लोग ने अपना अपना जमीन बेचकर, अपना अपना धन दौलत बेचकर वो एक साथ रहकर परमेश्वर का स्तुति और आराधना और किया था। वही था स्टार्टिंग का भाईचारा। वो भाईचारे को दूसरा शताब्दी से लेकर धीरे 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 खत्म हो गया है। खत्म होकर 17वां शताब्दी का बीच तक कोई भाईचारा क्यों होता है, एक दूसरा भाई क्या है, आत्मिक भाई की बात कर रहे हैं, शारीरिक भाई के बारे में नहीं कर रहा है। ये आत्मिक एक कलीसिया में कैसी कैसी एक दूसरे से प्रेम करता है वो हम इधर देख सकता है ना। जब हम जानता है कि परमेश्वर का प्रेम जब हमारा हृदय में हम महसूस करता है, उसी को हम समझता है जब हम दूसरों को प्रेम कर सकता है। रोमियो का किताब 5वें का 5 पढ़ना ब्रदर। रोमियो की किताब 5 का 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला हुआ है। जिसके मन में परमेश्वर का
प्रेम है वही दूसरे को प्रेम कर सकता है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम हम प्रैक्टिस नहीं करता है, उसी का अनुभव हमारे जीवन में है नहीं है, जब तक हम दूसरा भाई को प्रेम नहीं कर सकते। आजकल भाई लोगों को हम प्रेम क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है नहीं। परमेश्वर हमको कितना प्रेम कर रहा है उसी के बारे में हम सोचता भी नहीं है। हम कैसे लोग थे, पापी लोग थे। रोमियो की किताब 5वें अध्याय में हम देख सकता है कि जब हम पापी थे, जब उसने हमको प्रेम किया है, जब हम शत्रु थे, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन काल्वरी क्रूस पर देकर हमसे प्रेम किया है। जब तक वो परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर अनुभव नहीं कर सकता है, जब हम दूसरे को भाईचारा, एक दूसरों को प्रेम नहीं कर पाता है ना। उसी के साथ साथ पहला यूहन्ना 4:20 और 21 और पढ़ना। पहला यूहन्ना 4:20 और 21। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उसने हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ, बहुत क्लियर है, सरल रीति से यूहन्ना इसी बात को बता रहा है। यूहन्ना प्रेरितों को हम प्रेम का प्रेरित के नाम से जानता है। यूहन्ना सुसमाचार में हो और यूहन्ना का पत्री में हो, हमेशा परमेश्वर का प्रेम और भाईचारे के बारे में बहुत क्लियर कट लिखने वाला एक प्रेरित था ये यूहन्ना, है ना। यूहन्ना इधर बोल रहा है तुम परमेश्वर को प्रेम नहीं रखेंगे तो मनुष्य को कैसे प्रेम रख सकता है? तुम्हारा सामने दिख रहा है वो भाई को तुम प्रेम नहीं कर सकता, तो अनदेखने वाला परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकता है? ये हमेशा कोरिलेटेड है, परमेश्वर से हमारा प्रेम और हमारा भाई लोगों के साथ का प्रेम। पहले भी मैंने एक संगति के बारे में बोल रहा था कि वर्टिकल फेलोशिप और हॉरिजॉन्टल फेलोशिप, मतलब एक लाइन ऐसी खींचेगा तो ऊपर से नीचे खींचे तो उसको वर्टिकल बोलता है, और देखने से बहना एक इधर से इधर तक ऐसी खींचता है उसी को हॉरिजॉन्टल बोलता है। हिंदी में क्या बोलता है? समान, सीधे ऐसी खड़ा खड़ा रहे, एक लाइन खींचेगा तो उसको क्या बोलता है ऊपर से नीचे तक? इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं अंकल जी। हैं? ऊर्ध्वाधर नहीं थोड़ा नहीं कठिन नहीं शब्द है। नहीं नहीं समझे, एक और बार बोलना। ऊर्ध्वाधर समझ में और आया? सुन लिया लोगों ने? और ऐसे खींचेगा तो वो क्षैतिज रेखा। है ना, ये रेखा है ना, ये समझ लिया ना। एक हम वर्टिकल, वो वर्टिकल फेलोशिप परमेश्वर का साथ का हमारा संबंध, और हॉरिजॉन्टल का लाइन ये दिखाता है कि हम हमारा भाई लोगों के साथ का हमारा संबंध। ऐसी प्रेम में भी है वर्टिकल प्रेम और हॉरिजॉन्टल प्रेम। वर्टिकल प्रेम मतलब हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम भाई लोगों के बीच में कैसे प्रेम करता है ना। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया का भी नाम वही है, ब्रदरन चर्च, प्रेम करने वाला चर्च, एक दूसरे से प्रेम करने वाला है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह से एक बार चेले लोगों ने पूछा है सबसे बड़ा व्यवस्था और आज्ञा क्या है, याद है? एक दूसरे से प्रेम करना यस सर। पहले और वही बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। है। एक दूसरे अपने से प्रेम पड़ोसी से करना अपने और समान प्रेम करना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। क्या क्या क्या, एक एक बोलो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पड़ोसी से प्रेम, और राजेंद्र भाई क्या अपने बोल रहा था?
अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अच्छा, सिर्फ पड़ोसी से ही प्रेम करना है, सबसे पहले वही बोला है। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 34 से लेकर 40 तक, उधर हम देख सकते हैं कि पहले क्या करना है, तुम्हारा परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रेम करना, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण हृदय से, सब कुछ पूर्ण रीति से प्रेम करना। उसके बाद बोल रहा है तुम्हारा भाई को तुमको कैसे प्रेम करता है ऐसी उनको भी प्रेम करना। पहला वर्टिकल लव, वो हमको कैसे करना है, पूर्ण रीति से, पूर्ण मन, पूर्ण ताकत, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण ज्ञान, क्या क्या है हमारे अंदर, वो सब से हम पूर्ण रीति से, एक 19-20 का फर्क नहीं है, पूर्ण रीति से हमको प्रेम करना है। उसके बाद हमको कैसे प्रेम करता है ऐसी दूसरों को प्रेम करना। हम जानता है कि दुनिया में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है, दुनिया में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है, अपने आप से। परिवार से। हैं? किसे? अपने अपनी आप से। पत्नी से करता है सर, हैं? अपनी पत्नी से करता है सबसे ज्यादा प्रेम। अपना पत्नी से। और किसी ने कुछ बोला था ना बीच में, कौन कौन बोला था, वो राहुल राहुल बोल रहा था क्या, गौरव बोल रहा था, कोई ना कोई बोल रहा था कुछ। मंजीत भाई बोले थे, अपने मंजीत आप भाई। हाँ बोलिए ब्रदर। अपने आप से। अपने आप से, अपने आप से प्रेम करने से बढ़कर कोई प्रेम इस दुनिया में हम किसी से भी नहीं करेगा। पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बोला था, याद है क्या मालूम नहीं है। एक बार एक बंदर और उसका बच्चा एक जगह में बैठा हुआ था। जब इतना पानी बरसने लग गया है, वो पानी ऊपर चढ़ते गया है ना, जब तक वो बंदर का पानी अपना गले तक नहीं आया तब तक वो बच्चे को उसने अपना हाथ में ऊंचा करके रखा है ना, जब तक उसी को मालूम है वो बच जाएगा, माँ बच जाएगा, जब तक वो बच्चे को ऊंचा कर दिया है। परंतु जब हम देख सकता है कि वो पानी और ऊपर आया उसका नाक तक आ गया, जब वो माँ बंदर ने क्या किया है, अपना बच्चे को नीचे डालकर वो बच्चे के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचाना चालू किया है। ये प्रेम एक्चुअली हमारे प्रेम अपने से करता है। यदि समझ लो, अभी यशवंत भाई बोल रहा था पत्नी से करता है, यदि समझ लो पति और पत्नी कहीं जा रहा है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ तकलीफ आ जाए, कुछ परेशानी हुआ है, जब हम थोड़ा टाइम के लिए कोशिश करेगा पत्नी को भी बचाने के लिए, परंतु बचा नहीं पाएगा, आखिरी में हम क्या करता है, पत्नी को छोड़कर हम अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। ये हर एक मनुष्य का स्वभाव यही है। हम नहीं बोल सकता है, हम ऐसी मौका आएगा तो, वो बंदर की जैसी मौका आ जाएगा तो जब हम समझ सकता है ना, ऐसी एक प्रेम। ये इधर हम देख सकते हैं कि बोल रहा है अपने आप को कैसे प्रेम करता है, वैसी की वैसी दूसरों को भी प्रेम करना है, कलीसिया में भी प्रेम करना है। परंतु आजकल हम जानता है कि ये प्रेम का अभाव है। कई कलीसिया में भाईचारा है नहीं आज, इसलिए कई कलीसिया में झगड़ा बुगड़ा सब आजकल स्थानीय कलीसिया में सब दूर हम देख सकता है। बहुत अधिकांश से आजकल एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। परंतु ये फिलाडेल्फिया कलीसिया ऐसा नहीं था, एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाला लोग थे। आखिरी में एक पद और पढ़कर आज मैं समाप्त करता हूं, यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 और 35।
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। है ना। यदि हम परमेश्वर का चेला है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है, हमको क्या करना है? ये एक दूसरे से प्रेम करो। ये परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक दूसरे से हम प्रेम करते हुए लोगों को दिखाने के लिए, ये ब्रदरन मूवमेंट चालू हुआ था ना, जब वो लोग ने खुद नहीं लिया ये नाम, लोगों ने देखकर उसी को ये नाम डाला है ना। भाईचारा, एक दूसरे से, ये कलीसिया का लोग एक दूसरे से इतना प्रेम कर रहा था, इतना प्रेम कर रहा था, वो देखकर उसी को नाम डाला है। मसीही का नाम भी वही है। मसीही लोगों ने अपने आप को ये नाम नहीं लिया है, वो नाम दूसरे लोगों ने दिया है। अंत्योक्या में हम देख सकते हैं कि ये लोग मसीही की जैसी पगला शताब्दी का लोग चल रहा था, इसलिए उसी को मसीही के साथ जैसी चल रहा है, इसलिए उसको मसीही के नाम दिया है। इन लोगों को भी ऐसी एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, वो देखकर उसने प्रेम में आगे बढ़ गया है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी प्रभु कैसे चाहता है ऐसी हम परमेश्वर से भी प्रेम करें और हमारा भाई लोगों से भी प्रेम करने के लिए ऐसा एक कलीसिया था। आने वाले दिनों में और हम इसी के बारे में सीखेंगे। अभी मैं इधर समाप्त करता हूँ। अभी मेरे को उमरियापान में भी जाकर करना है, घर भी पहुंचना है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा।